यज्ञ करते हैं, बड़े यज्ञों में पशुओं की हिंसा करते हैं। इसलिए महाराज नारद जी पधारे, यद्यपि ये हैं बड़े धार्मिक, राजा के लिए पशु हिंसा से निवृत्ति दिला करके पुरंजनोपाख्यान सुना करके इनको अहिंसा के मार्ग पर चला दिया। कोई शास्त्र ये नहीं कहता कि किसी पशु की हिंसा करो, जो करोगे वो भोगना पड़ेगा निश्चित रूप से। इसलिए जहाँ पर बलि का यदि प्रयोग है तो केवल स्पर्श का प्रयोग था। अच्छा, प्राचीन समय में क्योंकि पशु ज़्यादा थे, लोग ज़्यादा मांसाहारी थे, तो विचार किया कि यदि जो रोजीना मांस खाते हैं इनको एक दिन के लिए बांध दिया जाए। आप वैसे समझ लो, एक सेठ जी के यहाँ साधु जी आए, तो सेठ जी ने कहा कि महाराज बेटा सिगरेट पीता है बहुत ज़्यादा, आप एक काम करो इसकी सिगरेट छुटवाए दो। महात्मा जी समझ गए यदि कहूंगा कि सिगरेट पीना पाप है तो ये छोड़ेगा नहीं, क्या करूं। महात्मा जी बोले रामू बेटा इधर आओ। हाँ गुरु जी। देखो सिगरेट केवल रविवार को पीना चाहिए, 6 दिन नहीं पीना चाहिए, बहुत बुरी बात है, इससे पाप लगता है। रविवार को पी सकते हो आप। अब महात्मा जी का प्रयोजन क्या था कि यदि 6 दिन छूटेगी तो एक दिन फिर छुड़वा दूंगा बाद में। वो रामू बेटा ने क्या किया, गुरु जी तो चले गए, सब मित्रों को बुलाया, सुनो सुनो भाई पार्क में आओ, आज रविवार है, क्या करना, बोले सिगरेट पियेंगे। गुरु जी ने कहा कि रविवार के दिन सिगरेट पीने से कोई पाप नहीं लगता, आओ। वो 7 दिन में जो पीता था वो एक दिन में उससे ज्यादा पी जाता था। अब बोलो जी अच्छा है क्या। बाबा जी का उद्देश्य तो, महाराज संत का तो उद्देश्य कुछ और था, पर उसने कुछ और ही कर दिया। ऐसे ही जहां पर उल्लेख है हिंसा का, बलि का, वहां पर यह प्रयोग किया गया था, ये उसका है, तो धीरे धीरे छोड़ दो। इसलिए मन से, वचन से, कर्म से किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसा पाप है। निवृत्ति दिलवा दी। 10 बेटा प्रचेतागण, इनको भी भगवान के भजन में लगा दिया। सारे के सारे जितने भी महाराज वंश में थे, अब प्रिय व्रत का वंश आगे चला, ग्रस्त बन गए। उत्तानपाद का वंश इसी के समाप्त हो गया, प्रियव्रत राजा बने, इनके वंश में बड़े बड़े राजा हुए। महाराज परीक्षित ने कहा सरकार ये क्या कह रहे हैं आप, आपने तो मुझको कथा सुनाई कि जितने राजा हैं इस वंश में वो सारे के सारे उत्तानपाद के ही वंशज हैं, और प्रियव्रत तो बाबा जी बन गए। तो बाबा विरक्त बनने के बाद कोई ग्रस्त बन जाए वो बांतासी कहलाता है। जैसे कुत्ते ने खाया पुनः उगल दिया, पुनः फिरा खा गया। ऐसे ही जिसने संसार को त्याग दिया, विषयों को त्याग दिया, संत बन गया, विरक्त बन गया, और पुनः वो ग्रस्त बनता है, बापू बांतासी कहें। जो संसार के लोग गले में माला पहनाते हैं, पूजा करते हैं, वो भाला लेकर के कब दौड़ पड़े पीछे कोई पता नहीं। बोलो राधे राधे। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथं मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंध पराभव। आप तो कृपा करके यह बताओ, सुखदेव जी से परीक्षित कह रहे हैं, प्रियव्रत जो परम भागवत हैं और घर द्वार को छोड़ करके जो जंगल में जाकर के पर्वत पर घोर तपस्या कर रहे हैं, यह विरक्त सिद्धांत को छोड़ करके ग्रस्त क्यों बन गए। कर्मों से मुक्ति पाकर के पुनः कर्म के बंधन में बंध जाना ये कोई अच्छी बात है क्या। प्रकाश डालिए महाराज। सुखदेव जी बोले जब वंश में कोई रहा नहीं ना, और हर पिता की इच्छा होती है कि ये बेटा अलग हो गई, ये अलग हो गए, ये अलग हो गए, तो चौथे का ब्याह हो जाए, जाके लाला लाली हो जाए। अब वंश में कोई उत्तानपाद के बचा नहीं। ओहो, तब याद मनु जी को आई, मेरा बड़ा बेटा बाबा बन गया था, उसको मना करके ग्रस्त बनाऊं, शायद वही सत्ता को संभाले, राज्य को संभाले। दौड़े दौड़े ऐसे नहीं गए, नारद जी को साथ में ले लिया, ब्रह्मा जी को ले लिया, और सीधे जा करके महाराज वो पहुंच गए द्रोण पर्वत पर, जहां पर प्रियव्रत जी बैठे थे। तीनों को निहार करके प्रियव्रत जी खड़े हो गए महाराज, और हाथ जोड़ के बोले आप गुरुदेव पिताजी कैसे पधारे। ब्रह्मा जी बोले हम बताते हैं, सुनो, तुम्हारे पिताजी को चिंता यह है कि अब वंश में कोई रहा नहीं, धरती का कोई शासक नहीं है, तो तुम बेटा ग्रस्त बन जाओ।
और धरती का राज्य करो। पर पूज्य पिताजी, गुरु जी, हे ब्रह्मा जी, क्या ये शास्त्र सम्मत है क्या? गृहस्थ बन करके विरक्त बनना ये परंपरा बढ़िया, पर विरक्त बन के गृहस्थ बनना ये तो घोर अपराध है, ये तो अधर्म है। ब्रह्मा जी बोले बेटा देखो, सत्यता यह है कि भगवान को पाना है तो पहले गृहस्थ जरूर बनो। वो कैसे? यह सठ सपतनान बिजगी समाणो ग्रहेषु निर्वेशयते तपूर्वम। 6 शत्रुओं को जीतना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को, तो बेटा पहले गृहस्थ बनो, पत्नी के साथ इंद्रियों का दमन करो, इंद्रियों को जीतना सीखो। तुम बन गए विरक्त, बाबा जी बन गए, इंद्रियां तो बड़ी दुष्कर हैं, बहुत बलवती हैं, और इंद्रियों ने यदि धोखा दे दिया और यदि कहीं पथभ्रष्ट हो गए, रास्ते से भटक गए, तो दुनिया के लोग अपमानित करेंगे और वहां से भी पतित हो जाओगे। चरित्र जिसका गया उसका चित्र बिगड़ गया, उसकी आकृति मिट गई। बेटा मैं तो ये कहूंगा कि गृहेषु निर्विश्यते पूर्वम, जिसको बाबा बनना है गृहस्थ पहले बने, इंद्रियों का दमन करे। जब भरोसा हो जाए कि इंद्रियां धोखा नहीं देंगी, बाबा बन जाओ, भजन करो खूब। पर ब्रह्मा जी बात यह है, हे गुरुदेव, वेद तो ऐसा नहीं कहता ना, संत को और महापुरुषों को वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अरे बेटा तूने कितने वेद पढ़े? 4 ना, 5वां वेद है। मातु पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिनहि विचार करिए शुभ जान। माता पिता गुरु ने जो कह दिया, स्वामी ने कह दिया, बिनहि विचार करिए शुभ जानी, बिना विचार ही कर दो। कानून के अनुसार जो करते हो क्या चिंता करना है? ऐसे ही माता पिता और गुरु की वाणी भी एक कानून के अक्षर हैं, वो कानून की किताब है। ज्यादा चक्कर में न पड़ो। जब तुम्हारे गुरु जी खड़े हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पिताजी खड़े हैं, क्यों चिंता कर रहे हो? वह कर दो बस। तत्क्षण उसी समय ग्रस्त बन गए। बोलो राधे राधे। ग्रस्त बन गए। बरिस्मती नाम की देवी के साथ ब्याह करके महाराज बरिस्मती नाम की नगरी बसाई। पत्नी के नाम से ही 10 बेटा बहन के। राष्ट्र का विकास करेंगे भाई। हिंदुस्तान के लिए, अजनाब कंड के लिए प्रथम श्रेणी की पंक्ति में ला करके खड़ा कर दूंगा। पूरी प्रजा से कहा जितने कर्मचारी हैं, रात में दिन में दोनों समय काम करो। पर अंधेरे में कैसे होगा? बोले प्रकाश व्यवस्था हम करेंगे। रथ को लेकर के 7 चक्कर लगा डाले, तो जो पहिया की गड्ढा वो बन गए सागर, और बीच के बन गए द्वीप, सप्तद्वीप। आकर के ब्रह्मा जी ने कहा, प्रियव्रत बेटा तुम क्या कर रहे हो? बोले राष्ट्र का विकास। अरे बेटा ये कैसा विकास है जो विनाश की ओर ले जा रहा है? अरे प्रकृति को छेड़ करके, सिद्धांतों को छेड़ करके विकास विनाश की रास्ते पर लेकर के जाता है। बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? ये रात्रि में तो लोग सो जाते हैं पिताजी साहब, बाबा जी ये सब परेशान हो रहे हैं सो करके, और रात्रि में जा करके, दिन में जा करके काम करेंगे, देश का विकास बड़े जल्दी होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो बेटा, रात्रि मैंने बनाई है, ये बड़ी गुणकरी है, बड़ी गुणमयी रात्रि है। जैसे दिन अच्छा है वैसे ही रात्रि भी अच्छी है। रात्रि में तो थका हुआ मजदूर कर्मचारी विश्राम करता है, योगी लोग योग में रमण करते हैं, भोगी भोग भोगते हैं। बहुत आवश्यक है रात्रि, इसको न मिटाओ। अब तुम बैठो। महाराज इनके 10 बेटा भय बड़े। आग्नेन्द्र के नाभि जी के यहाँ कोई बेटा नहीं हुआ। यज्ञ करवाई इन्होंने। यज्ञ जब करवाई तो देवता नहीं आ रहे थे, क्यों? बोले निपुत्री हैं, तो पुत्रेष्ट यज्ञ संकल्प किया। भगवान आ गए, ठाकुर जी ने आकर के कहा, राजन मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? बोले सरकार हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे ब्राह्मण देवता यज्ञ में बहुत मेहनत कर रहे हैं रात दिन, इनको कुछ चाहिए तो दे दो। भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण इतने गदगद हो गए कि सर्वस्व नारायण को पाकर के भी राजा ने हमारे हवाले कर दिया। ऐसे दयालु ब्राह्मण वत्सल राजा के लिए हम कुछ अच्छा ही मांगे। तो ब्राह्मणों ने कहा कि सरकार आप हमारे राजा के यहाँ बेटा बन के आ जाओ। भगवान ऋषभ देव इनके यहाँ पधारे और
ऋषभ देव जी का विवाह इंद्र की बिटिया जयंती के साथ में हुआ। महाराज इनके 100 बेटा भय, बड़े हैं भरत जी महाराज। सारे के सारे बेटाओं को ले जा करके बिठूर में बिठा करके कहा, बेटाओ ये बताओ कि जीवन किस लिए मिला है। बेटाओं की भी परीक्षा स्वयं करो, उनको ज्ञान दो, उपदेश दो बच्चों को, किस लिए मिला है। पिताजी हम बढ़िया भोजन करते हैं, बोले वो तो सूकर भी करता है, कुत्ता भी खाता है। गंदगी सूकर खाने में सुख महसूस करता है। तुम 56 भोग पाते हो, जितना स्वाद तुमको आता है 56 भोग में, सूकर को गंदगी खाने में उतना ही स्वाद आता है। बेटा मानव हम इसलिए बढ़िया हैं क्योंकि चतुर हैं, तो चतुर चालाक लोमड़ी सबसे ज्यादा होती है। नहीं हम बहुत बलवान हैं, तो हाथी से बलवान कोई ज्यादा हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता है, बहुत बलवान होता है वो। बंदर से चालाक कोई नहीं हो सकता है, उससे ज्यादा स्फूर्ति वाला कोई नहीं हो सकता है। हम भोजन करते हैं, सूकर कुकर भी भोजन करते हैं। सत्यता यह है बेटा, बच्चे पैदा करते हैं तो ये तो सुगड़िया के भी 12-12 बच्चे पैदा होते हैं। यदि हमारे हे गिरिराज जी, हे बिहारी जी बच्चे हो जाए तो भाई विचार करो, ये सुगड़िया ने और कुत्ता ने कौन सा तप किया, कौन सी परिक्रमा लगाई गिरिराज जी की? बोलो राधे राधे। ये तो बिन प्रयास हो जाता है भाई। तो क्या नहीं मिलता है, शरीर क्यों मिला है? आहा, भगवान श्री ऋषभ देव जी कहे